नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर महीने के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अक्टूबर महीने के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो 29 सितंबर को इसका उद्घाटन किया गया था अश्विनी वैष्णव के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों, अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो कि दरभंगा मदार से लेकर ये दरभंगा मार्ग पर सप्ताह में ये दरभंगा से लेकर मदार के बीच में चलेगी। मदार जो कि अजमेर में स्थित दरभंगा से लेकर अजमेर के मदार स्टेशन के बीच ये दौड़ेगी। तो ये सप्ताह में ये ट्रेन है वो नियमित रूप से साप्ताहिक ट्रेन है जिसका संचालन है वो 3 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में 2 अक्टूबर से शुरू हुई देश की पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग में राजस्थान की कौन सी टीम ने हिस्सा लिया था? तो इसमें राजपुताना रॉयल्स टीम ने हिस्सा लिया था और जीती भी थी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 2 से लेकर 12 अक्टूबर तक देश की पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति पर आने वाली राजस्थानी साहित्यकार श्रद्धा आडा इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास का क्या नाम है? तो एक थी शहलबाई सा, इन्होंने उपन्यास लिखा है जो काफ़ी फेमस है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रद्धा आडा जो कौन बनेगा करोड़पति KBC में भी जा चुकी है, जो कि राजस्थान की साहित्यकार है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में जयपुर लर्निंग फेस्टिवल 2025 का आयोजन है वो कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन 9 और 10 नवंबर को होगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीखेगा भारत तभी तो आगे बढ़ेगा भारत, ये थीम रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जयपुर में कहाँ पर मिस्र के राजा तूतान खामून के 3500 साल पुराने मकबरे से प्राप्त वस्तुओं की रेप्लिका प्रदर्शित की गई थी? तो इसकी प्रदर्शनी है वो हवा महल में जयपुर में आयोजित हुई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों, प्रदर्शनी 31 अक्टूबर तक आयोजित है वो की जा रही है। इसका आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग और थोरा इंटरनेशनल आर्टिस्ट सोसाइटी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के विश्वविद्यालयों में किसके जीवन दर्शन पर आधारित शोध पीठ की स्थापना की जाएगी? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन दर्शन पर आधारित शोध पीठ की स्थापना है वो राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में की जाएगी। तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के अवसर पर इसकी घोषणा जो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस 1 अक्टूबर को जो काजरी सभागार में मनाया गया? तो 67वां स्थापना दिवस मनाया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1959 में काजरी की स्थापना है वो की गई थी जोधपुर में, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने दूसरे राज्यों में किस पशु के निर्यात परिवहन एवं पशु मेलों के जो परिवहन से प्रतिबंध है वो हटा दिया है? यहाँ दोस्तों, ऊँटों पर यह प्रतिबंध लगाया गया था जो हटाया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने फरवरी 2015 में राजस्थान ऊँट अधिनियम 2015 जिसमें वध निषेध और अस्थायी प्रवास निर्यात विनियमन था वो 2015 के तहत ये प्रतिबंध लगाया गया था जो हटाया गया है। इसमें सज़ा का भी प्रावधान है, ऊँट को मारने पर 7 साल की सज़ा भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में सुमंगल दीपावली मेला 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक कहाँ आयोजित किया गया? तो इस मेले का आयोजन जयपुर में हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1 से लेकर 12 अक्टूबर तक मेला जयपुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान के सुंदर सिंह गुर्जर और संदीप चौधरी ने ज्वेलिन थ्रो में कौन सा मेडल जीता है? रजत पदक जीता है ज्वेलिन थ्रो के अंतर्गत। अलग अलग कैटेगरी में सुंदर सिंह गुर्जर जो करौली CF 46 कैटेगरी, संदीप चौधरी झुंझुनू CF 44 कैटेगरी में जो भाला फेंक में इन्होंने ज्वेलिन थ्रो के अंतर्गत रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान 2025 का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक प्रदेश में ग्राम पंचायत पर मुख्यालय पर शिविर लगाकर जो घर घर जाकर पॉलिसी का वितरण है वो इसमें किया गया है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान देश में खरीफ 2025 की
8.71 करोड़ पॉलिसियाँ करवाई गई है, जिसमें 2.16 करोड़ पॉलिसी अकेले राजस्थान से है। नेक्स्ट, राजस्थान में लेक सिटी उदयपुर की कियाना परिहार ने इतिहास रचते हुए वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा मेडल जीता है? कांस्य पदक जीता है कियाना परिहार, जो कि उदयपुर से है। नेक्स्ट, राजस्थान में पहली बार किस बायोलॉजिकल पार्क में जिराफ का जोड़ा लाया जाएगा? तो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जिराफ का जोड़ा है वो लाया जाएगा। जी हाँ, जिराफ का जोड़ा एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत देश के अन्य चिड़ियाघरों से जिराफ का जोड़ा है वो उदयपुर में लाया जाएगा, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जो कि उदयपुर में है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय वायुश्री योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों की सहायता उपकरण वितरण शिविर है वो कब आयोजित किया गया? तो इस शिविर का आयोजन 1 अक्टूबर को किया गया था, जहाँ केंद्रीय न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा 1 अप्रैल 2017 को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता और सहायक जीवन उपकरण प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, जवाहर कला केंद्र जयपुर के द्वारा 28वें लोक रंग महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो 28वां लोक रंग महोत्सव 7 से 17 अक्टूबर तक आयोजित हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 11 दिवसीय आयोजन में 28 राज्यों के 2500 से लोक कलाकार इसमें हिस्सा लिए थे। नेक्स्ट, हाल ही में जयपुर में लघु उद्योग भारती की महिला इकाई की ओर से आयोजित स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? दिया कुमारी, जो कि उप मुख्यमंत्री है, इनके द्वारा इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था जयपुर में 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट, ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन और प्रभा खेतान फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आखिर कार्यक्रम किसके द्वारा लिखित गई पुस्तक कथु अकंत का विमोचन किया गया? यहाँ दोस्तों आखिर कार्यक्रम, यहाँ पर डॉक्टर राजेश कुमार व्यास ने इस पुस्तक को लिखा है कथु अकंत, जिसका नाम है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये कार्यक्रम 4 अक्टूबर को होटल ITC राजपूताना में आयोजित किया गया था जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 2 से 15 अक्टूबर तक सहकार सदस्यता अभियान चलाया गया है। इस अभियान का उद्घाटन किसने किया? तो भजन लाल शर्मा, जो कि मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा इस अभियान का उद्घाटन है वो किया गया था। इस दौरान महिलाओं एवं युवाओं को जो सहकारी समितियों से जोड़ने के लिए विशेष इसमें फोकस किया गया था। नई जो पैक्स का गठन करने को लेकर तो प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति के गठन को लेकर कार्य इसमें किया गया। नेक्स्ट, राजस्थान पुलिस के द्वारा गुमशुदा बच्चों की तलाश कर उनके परिवार से मिलाने हेतु ऑपरेशन खुशी, इसका 10वां चरण कब शुरू हुआ है? तो ऑपरेशन खुशी 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चलाया गया है। 1 अक्टूबर के इसके 10वें जो चरण की शुरुआत है वो की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सबसे पहले गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु ऑपरेशन खुशी 19 फरवरी 2019 को अजमेर में चलाया गया था। नेक्स्ट, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के द्वारा राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन के साथ साथ लिथियम के भंडार की पुष्टि हुई है? तो नागौर में इसके भंडार की पुष्टि हुई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। डेगाना के रेवंत डूंगरी की पहाड़ी में लिथियम के भंडार है वो मिले हैं। लिथियम के संभावित 14 मिलियन टन से अधिक खनिज भंडारों का आकलन किया गया। नेक्स्ट, राजस्थान में गो उत्पाद रिसर्च सेंटर एवं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? यहाँ दोस्तों इस इंस्टीट्यूट की स्थापना है वो जयपुर में की जा रही है। जी हाँ, जयपुर में गो उत्पाद रिसर्च सेंटर एवं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित होगा। 15 एकड़ जमीन पर लगभग इस केंद्र में गाय से जुड़े 300 से अधिक उत्पादों पर रिसर्च अब की जाएगी, तो एम्स जैसी सुविधा यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट, राजस्थान में कोटा में 132वें राष्ट्रीय मेला, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में कोटा में 132वें राष्ट्रीय दशहरा मेला, जहां पर जो 233 फुट का रावण का पुतले का दहन किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। विश्व का सबसे ऊंचा रावण का पुतला है वो बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गांधी जयंती के अवसर पर राजस्थान में उत्पादित खाद्य वस्त्रों पर कितनी प्रतिशत की छूट दी जा रही है? तो 50% की छूट है वो खादी वस्त्रों के ऊपर दी जा रही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये 2 अक्टूबर 2025 से लेकर 30 जनवरी 2026 तक ये छूट जारी रहेगी। नेक्स्ट, बारबाडोस में 5 से 12 अक्टूबर तक 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? वासुदेव देवनानी, जो कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष है, इनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर लोकतंत्र और संसदीय व्यवस्थाओं की मजबूती पर वाचन भी किया गया था और नवाचारों की जानकारी भी दी गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 8 अक्टूबर से 2 दिवसीय थार महोत्सव का आयोजन किया गया? तो जी हाँ दोस्तों, थार महोत्सव का आयोजन बाड़मेर में हुआ था। 8 अक्टूबर से 2 दिनों तक ये चला था, जहाँ पर मिस्टर थार, मिस्टर थार, मूतश्री प्रतियोगिता, कई लोक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो आयोजित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान में पर्यटन विभाग के द्वारा किसे आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ दोस्तों नाहरगढ़ और आमेर इन दोनों को आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में भक्त शिरोमणि मीराबाई के 526वें जन्मोत्सव वर्ष पर आयोजित 3 दिवसीय मीरा महोत्सव का आगाज अब कब हुआ। तो 3 दिवसीय मीरा महोत्सव 4 से 6 अक्टूबर तक आयोजित किया गया, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा टायर रिसाइकलिंग प्लांट किस राज्य में विकसित किया जा रहा है। तो राजस्थान में इसकी स्थापना की जा रही है। यहाँ राजस्थान में 4 अक्टूबर को जो देश का यहाँ जयपुर की जो कंपनी है रीग्रिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देश का सबसे बड़ा टायर रिसाइकलिंग प्लांट है वो स्थापित कर रही है, जिसकी प्रतिदिन क्षमता 180 टन टायर रिसाइकिल करने की रहेगी। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान का पहला नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का शुभारंभ कहाँ पर किया गया। तो इसका शुभारंभ अलवर में किया गया है। यहाँ 5 अक्टूबर को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। ये पहला नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर से अपनी बस राजस्थान रोडवेज ग्रामीण परिवहन सेवा की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। तो सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा इसकी शुरुआत है वो की गई है। 128 ब्लू लाइन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। इसके अलावा जो अपनी बस राजस्थान रोडवेज ग्रामीण परिवहन सेवा, इसके तहत राजस्व साझाकरण मॉडल के आधार पर 357 मार्गों पर बसें शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले की शिक्षिका उर्वशी चौहान, जिनको साहित्य सर्जन और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक रत्न मानद उपाधि से नवाजा गया है। तो उर्वशी चौहान को पुरस्कार मिला है। इनका संबंध जोधपुर से है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जोधपुर की उर्वशी चौहान को नेपाल में यह पुरस्कार है वो प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के 12 जिले में अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव हेतु मतदान कब होगा। तो 11 नवंबर को वोटिंग होगी। जी हाँ, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और 14 नवंबर को नतीजों का ऐलान है वो किया जाएगा, क्योंकि 2005 में जो उप सरपंच चुनाव के दौरान यहाँ से जो विधायक थे कंवर लाल मीणा, उन पे एसडीएम पर पिस्तौल तानने के बाद में उनको जो सज़ा सुनाई गई है, जिसके बाद में इनकी सदस्यता चली गई थी, रद्द कर दी गई थी और इसके बाद में यहाँ पर चुनाव है वो हो रहे हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार की किस योजना के तहत भरतपुर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई को हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ दोस्तों पीएम सेतु योजना के तहत यह विकास कार्य संपन्न होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पीएम सेतु योजना के प्रथम चरण में भरतपुर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को इसमें चुना गया है। नेक्स्ट, हाल ही में 14 से 27 नवंबर तक कहाँ पर आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में राजस्थान को पार्टनर स्टेट का दर्जा दिया गया। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन है वो किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। फेयर में एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम के अनुसार ही राजस्थान पवेलियन बनाया जाएगा और 18 नवंबर को स्टेट डे राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में फलोदी जिले के नोक कस्बे में कितने मेगावाट क्षमता का एनटीपीसी सोलर पार्क उद्घाटित किया गया। यहाँ दोस्तों 925 मेगावाट इसकी क्षमता रही थी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने 25 सितंबर को किया था। 25 सितंबर को ही बांसवाड़ा जिले में 1,22,100 करोड़ रुपए के अधिक विकास कार्यों का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। नेक्स्ट, राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन 4 से 6 जनवरी को कहाँ किया जाएगा। तो इसका आयोजन जयपुर में होगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जयपुर में इसका आयोजन है वो 4 से लेकर 6 जनवरी तक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ के 9वें अधिवेशन का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में ही हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ इस दौरान 5 से 7 अक्टूबर तक यह आयोजित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ का 9वां अधिवेशन। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जो स्मारिका शिक्षक राष्ट्र के लिए कैलेंडर तथा शैक्षणिक मंथन के लिए विकसित भारत 2047 पुस्तिका का भी विमोचन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8 अक्टूबर को प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन किस शहर में किया गया। तो सूरत में इसका आयोजन हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 दिसंबर को जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस भी आधिकारिक तौर पर आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान क्रिकेट संघ का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया। तो आरसीए राजस्थान क्रिकेट संघ का नया लोकपाल है वो अजय रस्तोगी को नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ आरसीए की एड हॉक कमेटी ने यह नियुक्ति का फैसला लिया है। अजय रस्तोगी इसमें लोकपाल बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस अस्पताल में पहली बार रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट किया गया।
तो ये कारनामा सवाई मान सिंह हॉस्पिटल जयपुर में हुआ था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जहाँ पर रोबोटिक प्रणाली की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर में आयोजित थार महोत्सव में थार श्री का खिताब किसने जीता है? तो थार श्री का खिताब, जी हाँ दोस्तों, थार श्री का खिताब जीता है धर्मेंद्र डाबी ने। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मिस थार का खिताब जीता है नक्षत्री चौधरी, नाम आपको ध्यान में रखना है, नक्षत्री चौधरी। 8 से लेकर 9 अक्टूबर तक राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा बाड़मेर में थार महोत्सव आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और रूस के बीच इंद्र 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत राजस्थान में कहाँ हुई है? तो बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में यह अभ्यास आयोजित किया गया था। 15 अक्टूबर तक चला था, जो कि 6 अक्टूबर को शुरू हुआ था संयुक्त सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट है, भारत सरकार के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने एआई तकनीक से लैस आई-कैट सॉफ्टवेयर का पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान के किस रेंज में शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत जयपुर रेंज में की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा एक कदम उठाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान की किस संस्था और ARCH कॉलेज ऑफ डिजाइन एंड बिजनेस के बीच एक MOU साइन किया गया? तो राजविका और इस संस्था के मध्य MOU साइन किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस सहयोग का उद्देश्य राजस्थान के ग्रामीण कलाकारों और स्वयं सहायता समूह के महिला सदस्यों के लिए उत्पाद डिजाइन और विकास एवं बाजार उपयुक्तता को सुदृढ़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के महिला एवं बाल विकास विभाग और किस संस्था के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? यहाँ दोस्तों राजस्थान में जो रॉकेट लर्निंग संस्था और महिला एवं बाल विकास विभाग के मध्य MOU साइन हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस रॉकेट लर्निंग जो संस्था है जो राजस्थान के 26 जिलों में सक्रिय रूप से कार्य करती है, अब पूरे 41 जिलों को कवर करेगी। इसका उद्देश्य 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास एवं नई शिक्षण सामग्री, खेल आधारित शिक्षण गतिविधियाँ और अभिभावक जो सहभागिता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2022-23 प्रदान किए, जिसमें राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया? तो राजस्थान से ललित तिवारी को यह पुरस्कार मिला था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये पुरस्कार है वो दिए गए थे। इस वर्ष 10 NSS इकाइयों को और 10 कार्यक्रम अधिकारियों को और 30 स्वयं सेवकों को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 93वां वायुसेना दिवस के अवसर पर कि जिले के शहीद सार्जेंट सुरेंद्र मोगा को वायुसेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया गया। यहाँ दोस्तों 93वां वायुसेना दिवस है वो 8 अक्टूबर को मनाया गया था, जिसमें झुंझुनू के सार्जेंट सुरेंद्र मोगा जो शहीद हुए थे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये शहीद हो गए थे और इसीलिए इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार है वो मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रोलबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की सीनियर महिला रोलबॉल टीम ने कौन सा मेडल जीता है? यहाँ दोस्तों रजत पदक जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रतियोगिता में राजस्थान की महिला टीम ने उप विजेता रहकर रजत पदक हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रव्यापी अभियान मीडिएशन फॉर द नेशन का आयोजन है वो कब किया गया? इसका आयोजन है वो 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत 20,724 लंबित प्रकरणों का निस्तारण है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक आयोजन दिवाली एट टाइम स्क्वायर में राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया? तो रूमा देवी को पुरस्कार मिला है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बाड़मेर की कशीदाकारी के लिए प्रसिद्ध है रूमा देवी, इनको पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में 6ठा एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी फॉर द हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन का आयोजन है वो कब किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया था 3 से लेकर 5 अक्टूबर तक, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था। भारत में हृदय और फेफड़े के प्रत्यारोपण के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव और प्रगति साझा करने के लिए मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ औपचारिक रूप से किसने किया? तो अमित शाह, जो कि गृह मंत्री है, उनके द्वारा औपचारिक रूप से इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना और बढ़े हुए बिजली के जो बिलों के कारण जो परेशान रहते हैं। इस योजना के तहत नागरिकों को मुफ्त बिजली की सुविधा 150 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा वो मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की सितंबर 2025 की राष्ट्रीय रैंकिंग में राजस्थान कौन से स्थान पर था? तो इसमें राजस्थान का प्रथम स्थान था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
जी हाँ दोस्तों, योजना के अंतर्गत जो राजस्थान है वो प्रथम स्थान राजस्थान रहा था। योजना के अंतर्गत प्रथम बार गर्भवती महिला को 2 किस्तों में 5,000 रुपये तथा द्वितीय बार गर्भवती महिला को बालिका के जन्म पर टीकाकरण पूर्ण करने पर 6,000 रुपये की राशि है वो एकमुश्त इसमें हस्तांतरित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम का ट्रायल किस शहर में किया गया है? तो इसका ट्रायल उदयपुर में हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस सिस्टम के तहत चौराहे पर मौजूद लेनों में वाहन संख्या के आधार पर AI सिग्नल को नियंत्रित है वो करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर इसकी शुरुआत ट्रायल के तौर पर उदयपुर में की गई, फिर सभी शहरों में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के बीकानेर में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट एक्सपो का आयोजन है वो कब किया गया है? तो 11 से लेकर 18 अक्टूबर तक ये एक्सपो आयोजित हुआ। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। वोकल फॉर लोकल को ध्यान में रखते हुए हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एक्सपो का आयोजन है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2025 में श्रेष्ठ चिकित्सालय श्रेणी में धन्वंतरी पुरस्कार राजस्थान से किसे प्रदान किया गया? जी हाँ दोस्तों, बूंदी पंचक्रम विशिष्टता केंद्र को यह पुरस्कार मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह सम्मान जयपुर के इंटरनेशनल सेंटर में 10वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह के दौरान प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान ने पैलिएटिव केयर सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं बेस्ट प्रैक्टिसेज के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का तीसरा स्थान था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 11 अक्टूबर को भुवनेश्वर में राष्ट्रीय स्तर कार्यक्रम में राजस्थान को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सौर ऊर्जा और ग्रामीण रोजगार सृजन में योगदान के लिए एकात्म चेतना सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया? तो मेघराज सिंह रोयल को यह पुरस्कार मिला है। बीकानेर में 12 अक्टूबर को पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था, जहां पर यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, राजीविका और सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज के बीच MOU कब हुआ है? तो इन दोनों संस्थाओं के मध्य 9 अक्टूबर को MOU साइन किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस MOU का उद्देश्य राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जेंडर एकीकरण को सुदृढ़ करना और संस्थागत तंत्र को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM धन धान्य कृषि योजना के तहत राजस्थान में कितने जिलों को शामिल किया गया? तो इसमें राजस्थान के 8 जिले शामिल है। जहाँ 8 जिलों में बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालोर और चूरू को इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें पूरे देश से अगर बात करें तो 11 अक्टूबर को योजना का शुभारंभ किया गया था PM मोदी के द्वारा नई दिल्ली में। योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ है वो जयपुर में किया गया था मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा। तो देश भर से 100 जिले, राजस्थान से 8 जिले शामिल है। नेक्स्ट, खेरवाड़ा उदयपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर राजस्थान के पहले KMC लॉन्च का 11 अक्टूबर को शुभारंभ किसने किया? तो इस लॉन्च का 11 अक्टूबर को बाबूलाल खराड़ी के द्वारा शुभारंभ किया गया था, जो कि राज्य के जनजातीय विकास मंत्री है। खेरवाड़ा उदयपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इसका लोकार्पण है वो किया गया था। तो ये लॉन्च जो कंगारू मदर केयर लॉन्च है, जो कि कम वजन वाले शिशुओं को समय से पहले जन्मे बच्चों के लिए एक विशेष सुविधा यहाँ पर प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया अस्मिता कयाकिंग और कैनोइंग लीग 2025-26 का आयोजन है वो 17-18 अक्टूबर को कहाँ किया गया? तो उदयपुर में इसका आयोजन है वो किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अजमेर में पुष्कर पशु मेला इस साल कब आयोजित किया जा रहा है? तो पुष्कर पशु मेला जो कि 30 अक्टूबर से शुरू हुआ है और 5 नवंबर तक इस पुष्कर पशु मेले का आयोजन है वो किया जाएगा। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। हर साल पुष्कर पशु मेला कार्तिक महीने में लगता है, जिसमें पशुधन व्यापार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ कई प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। तो पुष्कर में आयोजित हो रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से किसे समाज सेवा लोक कल्याण के क्षेत्र में योगदान हेतु दुबई में राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी इनको सम्मानित किया गया था, जो कि राजस्थान राज्य वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है। यहाँ राजस्थान बिजनेस एंड प्रोफेशनल ग्रुप दुबई और राजस्थान फाउंडेशन दुबई चैप्टर के द्वारा संयुक्त रूप से दिवाली उत्सव के दौरान ये पुरस्कार इनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया इको टूरिज्म नेटवर्क के द्वारा आयोजित ग्लोबल वाइल्ड लाइफ फेयर कार्यक्रम में राधेश्याम बिश्नोई को किस क्षेत्र में योगदान के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया गया? तो राधेश्याम बिश्नोई को वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है, मरणोपरांत इनको सम्मानित किया गया है। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उदयपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कब हुई है?
तो 14 और 15 अक्टूबर को इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत है वो उदयपुर में की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन का उद्देश्य भारत के पर्यटन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए रोड मैप तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस योजना के तहत एक नई पहल के रूप में गिव अप अभियान की शुरुआत की है? तो गिव अप अभियान, अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में भी यह अभियान चलेगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ स्वेच्छा से पेंशन छोड़ने के लिए जो पात्रता है वो पूरी करना आवश्यक है, जिसमें वार्षिक आय 48,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 15 नवंबर है वो गिव अप अभियान के तहत 15 नवंबर 2025 तक पेंशन है वो छोड़ सकते हैं, तो इसमें लाभार्थियों को सत्यापन करवाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरनमैन स्पेन चैलेंज कॉन्टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए जयपुर के किस खिलाड़ी ने प्रतियोगिता पूरी करते हुए सफलता हासिल की है? जयपुर की अगर बात करें तो अबिन लोहाड़िया ने यह सफलता हासिल की है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें तैराकी, साइकिलिंग और मैराथन तीनों प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में आयोजित होने वाली 19वीं डायमंड जुबली अंतर्राष्ट्रीय जम्बूरी में जोधपुर से किन 2 रेंजर्स का चयन किया गया? तो ललिता और खुशबू का चयन हुआ है 23 से लेकर 29 नवंबर तक। जोधपुर की ये रेंजर लखनऊ में 19वीं डायमंड जुबली अंतर्राष्ट्रीय जम्बूरी में राष्ट्रीय दल के साथ राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के जोधपुर से जो शामिल हुई है। नेक्स्ट है, रूमा देवी जो कि बाड़मेर से है, किस कला की कलाकार है जिनको अमेरिका के न्यूयॉर्क में दिवाली एट टाइम्स स्क्वायर अवार्ड और लॉन्ग आइलैंड के बीच पर इनको नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हस्तकला के क्षेत्र में कशीदाकारी कला की एक कलाकार है रूमा देवी जो कि बाड़मेर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 450 फुट ऊंचे गिरिराज पर्वत पर 111 फुट की हनुमान जी की प्रतिमा बनाई जाएगी? या दोस्तों हनुमान जी की प्रतिमा राजसमंद में स्थापित की जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नाथद्वारा में ऑलरेडी स्टैचू ऑफ बिलीफ जो कि 369 फुट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा है, इसके साथ जो इस प्रतिमा को मातूराम आर्ट सेंटर की ओर से हनुमान जी की 450 फुट ऊंचे गिरिराज पर्वत पर 111 फुट की हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित तीरंदाजी प्रीमियर लीग के पहले संस्करण में राजस्थान की किस टीम ने गोल्डन ट्रॉफी अपने नाम किया? तो राजपूताना रॉयल्स टीम इसमें जीती है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी स्वाति दूधवाल भी शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 10 से 13 अक्टूबर तक कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन आबू रोड सिरोय में किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उद्घाटन सत्र में पत्रिका समूह के जो प्रधान संपादक है गुलाब कोठारी, इनको राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना के विद्युत उपभोक्ताओं के पंजीयन हेतु विकसित पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो अमित शाह ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया था। 13 अक्टूबर को जेईसीसी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती एवं सुलभ सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान डिस्कॉम्स ने पोर्टल विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम का आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो झुंझुनू में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। 11 अक्टूबर को झुंझुनू में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें विशिष्ट अतिथि के तौर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में 13 अक्टूबर को राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो अमित शाह जो गृह मंत्री है उनके द्वारा इसका विमोचन किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। डॉक्यूमेंट विजन का लक्ष्य 2047 तक राज्य की GDP 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। इसे नीति आयोग या राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड इनोवेशन के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले के साहित्यकार महेश कुमार पवार को उनके नाटक फास्ट फूड के लिए राष्ट्रीय स्तर पर साहित्यकार सम्मान मिला है? तो जोधपुर से है महेश कुमार पवार जिनको यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कंज्यूमर केयर अभियान 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। तो 13 से लेकर 19 अक्टूबर तक ये अभियान है वो चलाया जा रहा है। कब चलाया जा रहा है? 13 से लेकर 19 अक्टूबर तक। इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही मापतोल करने के लिए प्रेरित करना है। नेक्स्ट, हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो कि 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक राजस्थान के कितने शहरों में आयोजित किए जाएंगे? तो इन खेलों का आयोजन है वो राजस्थान में जो युवा खेलों की तर्ज पर इस साल जो बिहार में खेलो इंडिया युवा गेम्स का आयोजन है वो किया गया है, उसी तर्ज पर राजस्थान के 7 शहरों में इन खेलों का आयोजन है वो किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 7 कौन कौन से शहर है? इसमें जयपुर है, अजमेर है, उदयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर, कोटा और भरतपुर है। इसमें वॉलीबॉल, कैनोइंग, कायाकिंग और साइकिलिंग और खो खो को पहली बार इन खेलों में शामिल करते हुए 23 खेलों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी।
नेक्स्ट, राजस्थान में पहली बार माटी का लाल राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह आयोजित किए जाने की घोषणा किसने की? तो प्रहलाद राय टाक के द्वारा घोषणा की गई है। प्रहलाद राय टाक कौन है? तो श्री यादव माटीकला बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स और राज्य स्तरीय रैंकिंग में राजस्थान को किस कैटेगरी में रखा गया है? तो राजस्थान को कैटेगरी ए के अंतर्गत रखा गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। टॉप ए कैटेगरी में जो टॉप 3 जो रैंक वाले राज्य है, जिसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, राजस्थान दूसरे स्थान पर और गुजरात का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 18 अक्टूबर को किस जिले में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की? यहाँ भरतपुर से इस किस्त को हस्तांतरित किया गया था, नदबई भरतपुर से। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ इस योजना के तहत मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसमें 3,000 रुपये सालाना किसानों को दिए जाते हैं। 1,000 रुपये की किस्त है वो हाल ही में ट्रांसफ़र की गई है। राजस्थान में पीएम और सीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6+3 यानी 9,000 रुपये किसानों को सालाना मिलते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब और डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा? यहाँ दोस्तों जयपुर में इसकी स्थापना की जा रही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। हाल ही में गूगल के द्वारा भी भारत में एआई हब बनाए जाने को लेकर घोषणा हुई है, तो संभावना है जयपुर में यह डेटा सेंटर स्थापित हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे आदिवासी क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जसमीत सिंह को पुरस्कार मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ जसमीत सिंह को यह पुरस्कार है वो 17 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया था। भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर है जसमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने सहकार सदस्यता अभियान की अवधि को कब तक के लिए बढ़ाया है? तो इस अभियान की अवधि जो सहकार सदस्यता अभियान है 22 अक्टूबर तक इस अभियान की अवधि को बढ़ाया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सहकार सदस्यता अभियान जो भजनलाल शर्मा ने इस अभियान की अवधि को बढ़ा दिया है, पहले 2 से लेकर 15 अक्टूबर तक इसकी अवधि निर्धारित थी। नेक्स्ट, हेरिटेज टूरिज्म के कारण प्रदेश का पहला ग्लोबल डेस्टिनेशन किस जिले में बनेगा? तो इसकी स्थापना उदयपुर में की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें उदयपुर, जैसलमेर और पुष्कर को शामिल किया गया है। 15 और 16 अक्टूबर को उदयपुर में वन स्टेट वन ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन पर राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय ने राज्य का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया है? यहाँ दोस्तों इसकी शुरुआत है वो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर 90.4 FM पर प्रतिदिन किसानों, महिलाओं और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी कार्यक्रम प्रसारित होंगे। इस प्रसारण का समय सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक रहेगा। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल हरिबाबू बागड़े के द्वारा राजस्थान के कितने विश्वविद्यालयों में कुल गुरु की नियुक्ति की गई है? तो 7 विश्वविद्यालयों में कुल गुरु की नियुक्ति की गई है। यहाँ दोस्तों नियुक्ति का जो कार्यभार है वो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले वो कार्यकाल इसमें रहेगा। नेक्स्ट, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में राजस्थान ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो राजस्थान इसमें देश भर में पहले स्थान पर रहा था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों ये सम्मान है वो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत राजस्थान के जो जनजातीय विकास विभाग के ACS है कुंजीलाल मीणा को प्रदान किया गया था। राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा था। नेक्स्ट, राजस्थान में नवीन आपराधिक कानूनों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए नव विधान न्याय की नई पहचान थीम पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन कब किया गया है? तो इस प्रदर्शनी का उद्घाटन 13 अक्टूबर को किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो कि जयपुर के JCC सीतापुरा में आयोजित है वो की गई थी। 1 जुलाई से जो नए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानून के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदर्शनी 13 से लेकर 18 अक्टूबर तक आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत राजस्थान कंपोनेंट ए में देश में कौन से स्थान पर है? यहाँ दोस्तों राजस्थान का कंपोनेंट ए के अंतर्गत देश में पहला स्थान है, कंपोनेंट सी में तीसरा स्थान है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कंपोनेंट ए में पहला स्थान और सी में राजस्थान का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा राजस्थान के बाड़मेर की रूमा देवी को यंग कंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पीयूष गोयल ने पुरस्कार प्रदान किया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। दिल्ली में द कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में यंग इंडिया कंट्री अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया था, जहां पर बाड़मेर की रूमा देवी को ये पुरस्कार है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से किसे ब्रिटिश संसद में ग्लोबल ब्रिलियंस फोरम समिट एवं अवार्ड 2025 के दौरान आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो शांतनु राव को यह पुरस्कार मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। शांतनु राव को ब्रिटिश संसद भवन में कार्यक्रम के तहत यह पुरस्कार प्रदान किया गया था, जो कि वर्तमान में क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी लंदन में अंतिम वर्ष के छात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान में उद्यमिता एवं नवाचार को प्रोत्साहन करने के लिए आइडियाथॉन 2.0 का आयोजन है वो कब किया जाएगा? तो 3 नवंबर को इसका आयोजन है वो किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों आई स्टार्ट कार्यक्रम के अंतर्गत आइडियाथॉन 2.0 कार्यक्रम जिसका आयोजन 3 नवंबर को किया जाएगा। इसका आयोजन चूरू, सीकर, झुंझुनू जिलों के विद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए है वो किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिहाज से ट्रेन में एसी कोच में सांगानेर बगरू प्रिंटेड कंबल कवर देने की शुरुआत है वो कहाँ से हुई है? तो इसकी शुरुआत खातीपुरा रेलवे स्टेशन जो कि जयपुर में स्थित है, यहाँ से इसकी शुरुआत है वो की गई है। जहाँ सबसे पहले जयपुर असरवा अहमदाबाद ट्रेन के एसी श्रेणी में इस पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत है वो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बहरीन में आयोजित होने वाले एशियन यूथ गेम्स के लिए मुआई थाई गेम्स में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों का चयन है वो किया गया है? यहाँ दोस्तों मुआई थाई गेम्स के लिए राजस्थान के 9 खिलाड़ी इसमें चयनित हुए हैं। जी हाँ, राजस्थान की अगर बात करें तो मुआई थाई गेम्स के लिए देश भर से 9 खिलाड़ी इसमें शामिल हुए हैं। राजस्थान से अगर बात करें तो इसमें मुआई थाई गेम्स जिसमें राजस्थान के 4 बच्चे इसमें शामिल हुए हैं। इसमें जयपुर से विधि शर्मा, मोहिनी सामरिया, मुदित गुप्ता और जालौर से हर्षिता इसमें शामिल हुई थी। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा संस्थान क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI रैंकिंग में देश भर में पहले स्थान पर रहा था? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो कि जयपुर में स्थित है देश भर में पहले स्थान पर रहा था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह संस्था भारत में गुणवत्ता आकलन की सर्वोच्च इकाई है और शैक्षणिक व्यवस्थाओं, प्रयोगशालाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोगी सेवा और चिकित्सकों की दक्षता का मूल्यांकन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम के तहत चयनित होने वाले युवाओं को हर महीने कितने रुपए मिलेंगे? तो 65,000 रुपये वो इनको दिए जाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें 60,000 रुपये स्टाइपेंड है और 5,000 रुपये भत्ता भी दिया जाएगा। यह मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम जिसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं के लिए इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला कछुआ और डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो धौलपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। कछुआ और डॉल्फिन संरक्षण केंद्र की स्थापना है वो धौलपुर में होगी। नेक्स्ट, हाल ही में चेक ग्लोबल स्टूडेंट पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय छात्र कौन बने हैं? यहाँ दोस्तों ये पुरस्कार जीता है आदर्श कुमार ने। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, पहले भारतीय छात्र बने हैं जिन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया है। इस साल 148 देशों के 11,000 से अधिक छात्रों में से आदर्श को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कॉन्डे नॉस्ट ट्रैवलर UK के रीडर्स चॉइस अवार्ड 2025 में भारत का नंबर 1 होटल कौन सा है? तो भारत का नंबर 1 होटल है रामबाग पैलेस जयपुर। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यह नंबर 1 होटल की श्रेणी में रामबाग पैलेस जयपुर ने वर्ल्ड लेवल पर 14वां स्थान प्राप्त करते हुए यह रैंकिंग हासिल की है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे जयपुर का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया? तो जयपुर के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं सचिन मित्तल। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पिछले दिनों 34 IPS अधिकारियों का तबादला है वो राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया था, जिसमें IPS अधिकारी बिजू जॉर्ज जोसेफ की जगह सचिन मित्तल को जयपुर का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 4थी किस्त के रूप में कितने करोड़ रुपये 72 लाख किसानों को ट्रांसफर किए गए? जहाँ दोस्तों 4थी किस्त के रूप में 718 करोड़ रुपए की राशि है वो किसानों को ट्रांसफर की गई थी। तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त है वो 18 अक्टूबर को 1,000 रुपये प्रति किसान के हिसाब से जारी की गई। नेक्स्ट है, भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्थान तथा राजस्थान की किस संस्था के मध्य 13 अक्टूबर को MOU हुआ है? तो राजीविका और इस संस्था के मध्य MOU साइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और रूस के बीच इंद्र 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत राजस्थान में कहाँ हुई है? तो अभ्यास की शुरुआत है वो बीकानेर में की गई है। यहाँ दोस्तों बीकानेर में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है 6 अक्टूबर को ये शुरू हुआ था, 15 अक्टूबर तक चला था। नेक्स्ट, राजस्थान में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बांसवाड़ा जिले घाटोल में किस गांव में स्वर्ण अयस्क के भंडार मिले हैं? तो कांकरिया गांव घाटोल में ये स्वर्ण अयस्क के भंडार मिले हैं। बांसवाड़ा में पहले भी घाटोल क्षेत्र में जगपुरिया और भूकिया में सोने की खानों की पुष्टि हो चुकी है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत राजस्थान में जिलेवार रैंकिंग में कौन सा जिला पहले स्थान पर था? इसमें 12 जिला है वो जिलेवार रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 12 में 176.15%, जी हाँ, अधिक यानी 5,798 लाभार्थियों का पंजीयन है वो किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थापित होगा? तो कोटपुतली बहरोड जिले में इसकी स्थापना की जाएगी। यहाँ निमराना तहसील के गिलोट औद्योगिक क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो स्थापित किया जाएगा। प्लांट में शुरुआत में 1200 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच और इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन की ओर से किसे आयरन लेडी 2025 का अवार्ड है वो दिया गया? तो अनीता परिहार को पुरस्कार मिला है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल से, जो कि जोधपुर से है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शौर्य वन का उद्घाटन कहाँ किया? तो जैसलमेर में शौर्य वन का उद्घाटन किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो 23 अक्टूबर को जैसलमेर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने शौर्य वन का उद्घाटन किया और साथ ही साथ लोंगेवाला युद्ध में रखे गए जो संस्मरणों का और फोटोग्राफी का भी निरीक्षण किया था वॉर म्यूजियम में। नेक्स्ट, हाल ही में बहरीन में यूथ एशियन गेम्स में भारत की गर्ल्स और बॉयज़ जो कबड्डी टीमों ने गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें राजस्थान के कितने खिलाड़ी इसमें शामिल थे? तो राजस्थान के 5 खिलाड़ी इसमें शामिल थे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों बहरीन में एशियन यूथ गेम्स में भारत की गर्ल्स और बॉयज़ की टीम ने कबड्डी टीमों ने गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें राजस्थान के 5 खिलाड़ी इसमें शामिल रहे थे। नेक्स्ट, राजस्थान में एक पेड़ माँ के नाम अभियान की तर्ज पर हरियालो राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अब तक कुल कितने पौधे लगाए जा चुके हैं? तो 18.50 करोड़ पौधे हैं वो अब तक लगाए जा चुके हैं अभियान के तहत। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अभियान की शुरुआत है वो 2024 में 7 अगस्त को हरियाली तीज के अवसर पर की गई थी। पिछले साल 7 करोड़ और इस साल 10 करोड़ पौधे लगाए का लक्ष्य था, क्योंकि 11.5 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं इस साल, यानी टोटल 18.50 करोड़ पौधे लग चुके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में शिक्षा विभाग के जरिए बालिकाओं को हर साल देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना के तहत कितनी स्कूटी वितरण करने का लक्ष्य रखा गया? तो 4240 स्कूटियाँ वो अब से हर साल वितरित की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये विशेष योजना विशेष रूप से राजस्थान की तो विशेष पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए शुरू की गई थी। नेक्स्ट, राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय सेना के कौन से सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो थार शक्ति अभ्यास का आयोजन है वो किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 23 से लेकर 25 अक्टूबर तक ये अभ्यास है वो जारी हुआ था। नेक्स्ट, राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर आयोजित होने वाले सबसे बड़े संयुक्त युद्धाभ्यास का नाम क्या है? तो महागुजराज। यह महागुजराज इस युद्धाभ्यास का नाम है, जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 13 दिनों तक, यानी 13 दिनों तक ये 30 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक ये चलेगा। नेक्स्ट, राजस्थान में गुरु गोवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना कितने जिलों में शुरू की गई? तो 41 जिलों में इसकी शुरुआत है वो की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। वित्त वर्ष 2025-26 में जो आकांक्षी ब्लॉक विकास के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक को 1.5 करोड़ रुपये की राशि है वो मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो राष्ट्रीय पोषण माह 2025 जिसमें राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान को देश भर में दूसरा स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो पहले स्थान पर गुजरात रहा है और दूसरा स्थान राजस्थान को प्राप्त हुआ है। तो 8वां राष्ट्रीय पोषण माह जो कि 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का पहला आधिकारिक पांडुलिपि संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है? जी हाँ दोस्तों, इसकी स्थापना है वो बीकानेर में की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारत सरकार के द्वारा प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण को लेकर 17 संस्थानों के साथ एक समझौता किया गया है, जिसमें अभय जैन ग्रंथालय बीकानेर भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन है वो कब किया गया? तो प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन 28 अक्टूबर को कोलकाता में आयोजित किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें प्रवासी राजस्थानियों को 10 दिसंबर को जयपुर में होने वाले प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस के लिए आमंत्रित भी किया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए कितने करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी किए हैं? तो लगभग 5000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी किए गए हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से स्टेट ग्रांटेड सिक्योरिटी SGS बॉन्ड है वो जारी किया है, जिससे 5000 करोड़ रुपये की राशि है वो प्राप्त हुई है, जो राजस्थान के जो विभिन्न विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए जारी किए गए हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास त्रिशूल जिसका शुभारंभ किया गया है? यहाँ दोस्तों त्रिशूल युद्धाभ्यास पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में इस युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों भारत पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर गुजरात के कच्छ तक देश की तीनों सेनाएं का यह सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक यह युद्धाभ्यास चलाया जाएगा। इसमें थल, नेवी और एयरफोर्स सेना के 30,000 से अधिक जवान हिस्सा लेंगे और इसे त्रिशूल नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार किसने ग्रहण किया? तो गोविंद गुप्ता। ये राजस्थान एसीबी के महानिदेशक के रूप में गोविंद गुप्ता ने अपना कार्यभार ग्रहण किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो कि 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी है। नेक्स्ट है, राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ अब मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की छात्राओं तक बढ़ा दिया है। इस योजना में 7 किस्तों में कितने रुपए दिए जाते हैं? तो इसमें 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए की राशि है वो मिलती है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ 7 अलग अलग किस्तों में लाडो प्रोत्साहन योजना, पहले इसका नाम सरकारी क्षेत्र के जो सरकारी विद्यालयों की छात्राओं तक सीमित था, अब निजी विद्यालयों की छात्राओं तक भी इसका दायरा है वो बढ़ाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान संशोधन अध्यादेश 2025 का अनुमोदन किया गया? तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका अनुमोदन किया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ अध्यादेश में जो कम उम्र के बच्चों को दुकान और वाणिज्य संस्थानों में नियोजित नहीं किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी जयपुर की नवीन सचिव कौन होगी? तो आरएसएसबी जयपुर की नई सचिव होगी प्रीति माथुर। वर्तमान में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है जो रिटायर्ड जनरल मेजर आलोक राज, और प्रीति माथुर से पहले दिनेश कुमार शर्मा को सचिव बनाया गया था, बाद में फिर जो चेंज करते हुए प्रीति माथुर को बनाया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार राज्य के कितने संभागीय मुख्यालयों पर घूमर महोत्सव का आयोजन करेगी? जी हाँ दोस्तों, 19 नवंबर को आपको ध्यान में रखना है। घूमर महोत्सव का आयोजन सभी 7 संभागीय मुख्यालयों पर किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। घूमर राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य, नृत्यों का सिरमौर भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो कब से शुरू हो रही है? तो 28 अक्टूबर को इस प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि 7 फरवरी 2026 तक ये प्रक्रिया चलेगी। 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन है वो किया जाएगा। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना की पहली भैरव बटालियन की जो सैन्य टुकड़ी है वो कहाँ तैनात है? तो जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में लोंगेवाला युद्ध क्षेत्र है, यहाँ पर इस टुकड़ी को तैनात किया गया है। 1 नवंबर से ऑफिशियल रूप से ये तैनात है वो की जा रही है। अगले 6 महीनों में अलग अलग शाखाओं की 250 कर्मचारियों के कुल 25 बटालियंस है वो बनाई जाएगी। तो भैरव बटालियन जो घातक हमलों और उच्च तीव्रता वाले युद्ध अभियानों के लिए विशेष रूप से जो प्रशिक्षित है, और हल्के और घातक कमांडो बटालियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 से 25 अक्टूबर तक जैसलमेर में आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में किस ऐप को लॉन्च किया? यहाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 2 ऐप लॉन्च किए गए थे, जिनमें से एक है सैनिक यात्री मित्र ऐप। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके अलावा इक्विपमेंट हेल्पलाइन ऐप को भी लॉन्च किया गया था। 23 से 25 अक्टूबर तक जैसलमेर में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 26 और 27 दिसंबर को कुर्जा महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो कुर्जा महोत्सव फलोदी जिले में आयोजित होगा 26 और 27 दिसंबर को। कुर्जा पक्षी जो विदेशी पक्षी है यहाँ पर ज़्यादातर आते रहते हैं। नेक्स्ट, न्यायाधीश अरुण मोगा किस हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर राजस्थान हाईकोर्ट आए हैं? तो दिल्ली हाईकोर्ट से इनका तबादला राजस्थान हाईकोर्ट किया गया है। अरुण मोगा जो दिल्ली हाईकोर्ट से ट्रांसफ़र होकर आए हैं, और न्यायाधीश तो वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने इनको शपथ दिलाई है। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत में प्रथम है राजस्थान, और कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता राजस्थान की कितनी है? तो 34,555 मेगावाट है वो कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता है राजस्थान की। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान कारखाना संशोधन नियम 2025 को अनुमोदन किसने किया? जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका अनुमोदन किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके तहत महिलाओं के नियोजन को लेकर इसमें स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, जो कारखानों में महिलाओं का नियोजन है वो करवाया जा सकेगा, लेकिन सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट, राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की मणिका विश्वकर्मा किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो मणिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। श्री गंगानगर की मणिका विश्वकर्मा जो कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीत चुकी है, अब थाईलैंड में नवंबर में ये आयोजित किया जाएगा मिस यूनिवर्स 2025, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गो गोपाल कॉरिडोर कहाँ बनाया जा रहा है? यहाँ दोस्तों सिरोही में, नंदगांव सिरोही में इसे बनाया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो 1000 साल की परिकल्पना को देखते हुए अगले 4 साल में इसका निर्माण कार्य किया जाएगा। इसके आधारशिला सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने रखी थी। नेक्स्ट है, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से शुरू किए गए मेरा भारत अभियान जिसमें राजस्थान की स्थिति क्या है? तो इसमें राजस्थान 8वें स्थान पर रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ माय भारत कैंपेन जिसकी शुरुआत 22 दिसंबर 2023 को की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान का पहला वरिष्ठ जन अटल क्लब का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो इसका लोकार्पण है वो जयपुर में किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो सभी वरिष्ठ जनों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस क्लब का निर्माण है वो किया गया। तो अटल क्लब है ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए नगर निगम ग्रेटर जयपुर में जो महापौर सौम्या गुर्जर ने इसका शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रस्तावित पुष्कर कॉरिडोर का विकास किस योजना के अंतर्गत किया जाएगा? तो स्वदेश दर्शन योजना के तहत इसका विकास कार्य किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पुष्कर कॉरिडोर जो स्वदेश दर्शन योजना के तहत उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इसके विकास को लेकर महत्वपूर्ण डीपीआर के बारे में बताया था। इस परियोजना का उद्देश्य पुष्कर सरोवर में जल स्तर बनाए रखना और मार्ग के किनारों पर स्थित धार्मिक स्थलों का संरक्षण और उन्नयन करना है। नेक्स्ट, जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को राजस्थान के कितने शहरों को स्मार्ट सिटी बनाए जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो 6 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाए जाने की जिम्मेदारी है वो जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को सौंपी गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 6 शहर कौन कौन से हैं? तो मंडावा, खाटू श्याम जी, भिवाड़ी, अलवर, बीकानेर और भरतपुर, इनको स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। इस पर 330 करोड़ रुपये खर्च होंगे। तो जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजमेर के विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले का शुभारंभ किस तिथि को किया गया? तो अजमेर में पुष्कर मेला 30 अक्टूबर को इसका शुभारंभ है वो ऑफिशियल रूप से किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने इसकी शुरुआत की है। 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक ये मेला चलेगा जहाँ पर धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक खेलकूद गतिविधियाँ आयोजित की जाएगी। इस बार मेले का बजट है वो 70 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया गया है। तो दोस्तों ये थे 140 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 1 महीने के दौरान बने थे, अक्टूबर महीने के। इसके अलावा पीडीएफ फाइल के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अक्टूबर का कोर्स भी आपको जीके सर्च इंजन मोबाइल ऐप पे मिल जाएगा जिसमें आपको राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, बजट, साप्ताहिक टेस्ट सीरीज, योजना, राजस्थान में कौन क्या है ये भी आपको मिलेगा। और क्वेश्चन फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से रहेगा जिसमें आपको नीचे डिटेल्स भी मिलेगी जो आपकी हर एग्ज़ाम के लिए डिटेल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। व्याख्या सहित आपके क्वेश्चन याद रहने ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से पूरा क्वेश्चन कवर हो जाता है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।